एक वीडियो में मैं आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस पे लेके आती हूँ। तो अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ चंडीगढ़ की सैर। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ कि हाउ आई हैव स्टार्टेड माय डे फॉर चंडीगढ़। जो शहर है वो अपने आप में ही यूनिक है क्योंकि चंडीगढ़ दो स्टेट का कैपिटल है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि चंडीगढ़ तक पहुंचा कैसे जाए। तो चंडीगढ़ वेल कनेक्टेड है। अगर आप बस से भी आना चाह रहे हैं तो देश के मेजर सिटीज़ से यहाँ डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं। इसके साथ ही साथ ट्रेन से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक मेजर सिटीज़ से चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ में एयरपोर्ट भी है, तो आप चाहें तो यहाँ फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। अब जब आप चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे तो बात करते हैं घूमने की कि चंडीगढ़ में कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन जगहों को आपको मिस नहीं करना चाहिए अगर आप भी चंडीगढ़ घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में जो घूमने की सबसे पहली जगह मैं बताने वाली हूँ वो है सुखना लेक। सुखना लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ आसपास आपको काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी और ये प्लेस सनराइज और सनसेट के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप यहाँ मॉर्निंग में आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग जॉगिंग्स करते हुए भी दिखेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं और जो बोटिंग का चार्जेज होता है, पैडल वाली बोट का जो चार्ज है वो 250 पर पर्सन है। एक बोट में 2 लोग बैठ सकते हैं और इसके साथ ही साथ आपको 250 रुपीज़ का सिक्योरिटी फ़ी जमा करना होता है, जो कि जब आप बोटिंग करके आओगे तो वो सिक्योरिटी फ़ी जो होती है वो रिफ़ंड हो जाती है। लगभग हाफ एन आवर का बोट राइड रहता है। और लेक में जो सबसे अच्छी टाइमिंग होती है आने की, वो या तो आप सुबह में आ सकते हो और या तो आप आओ शाम में, क्योंकि सुबह में यहाँ बहुत भीड़ कम होती है। जैसे कि हम लोग सुबह में आए हैं तो अभी हमें काफ़ी कम भीड़ दिख रही है। सुखना लेक एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है और वो ऐसा इसलिए क्योंकि सुखना लेक के आसपास आपको बच्चों के खेलने के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क भी देखने को मिलेगी और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे, जैसे कि मरमेड रेस्टोरेंट। और इसके साथ ही साथ और भी कई छोटे बड़े यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर इंजॉय कर सकते हैं। और चंडीगढ़ की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी क्लीन रहती हैं। सुखना लेक से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्थित है रॉक गार्डन। तो मेरा जो आज का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है वो है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में जाने से पहले आपको टिकट्स लेनी होती है। यहाँ की जो एंट्री फी है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट्स लेके आप पहुँचते हो रॉक गार्डन के अंदर। रॉक गार्डन 40 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और यह गार्डन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह ना सिर्फ रिसाइकलिंग के महत्व को दर्शाता है बल्कि इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। इस बेहतरीन गार्डन को बनाने का श्रेय एक सरकारी अफसर नेक चंद को दिया जाता है, जिन्होंने 1957 में अपने खाली टाइम में गुप्त रूप से बगीचे की शुरुआत की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने चंडीगढ़ के आसपास के जो भी प्लेसेस थे, वहाँ के जो डिमोलिशन साइट्स थे, वहाँ से उन्होंने वेस्ट सामान को इकट्ठा करना शुरू किया था। फिर उसी वेस्ट सामान से रिसाइकल करने के लिए सुखना लेक के पास एक खाली ज़मीन को चुना। लगभग 18 साल तक उन्होंने इस काम की जानकारी किसी को नहीं दी थी। इतने लंबे समय में उन्होंने सैकड़ों ठोस मूर्तियां तैयार कर ली थी, जिसमें डांसर्स, म्यूजिशियन और एनिमल्स ये सब शामिल थे। इनफैक्ट जब आप इस म्यूजियम के अंदर आएंगे ना तो आपको बहुत सारे स्टेचू देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं। जैसे ही रोज गार्डन से निकले बारिश होने लगी और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। बारिश रुकने के बाद हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और जैसे ही आप रॉक गार्डन से निकलोगे ना तो वहीं पास में ही है एक बर्ड पार्क। यह पार्क बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और लगभग 6.5 एकड़ में फैला हुआ यह पार्क यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बर्ड पार्क में आपको एग्जॉटिक बर्ड्स की दर्जनों
वैरायटीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कई उपाय किए हुए हैं जिससे कि पक्षियों को गर्मी में राहत मिल सके। इसके अलावा घोंसले जैसे लकड़ी के ढांचे बनाए हुए हैं जिसमें फूस की छतरियां बनाई गई हैं ताकि पक्षी दिन के समय इसमें शरण ले सके। और यहाँ पे जो एक्वेरियम है उसके ऊपर भी नेट डाला हुआ है, वाटर कूलर लगाए गए हैं, मतलब पक्षियों के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पे हरियाली आपको चारों तरफ दिखेगी। तो ये जगह है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैं तो ज़रूर ही रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी चंडीगढ़ घूमने आए तो बर्ड पार्क में ज़रूर ही आएँ। और जैसे ही हम लोग बर्ड पार्क से बाहर निकले, हमें पास में ही एक गुरुद्वारा दिखा। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा गुरसागर साहब। तो हमने गुरुद्वारे के अंदर जाकर मत्था भी टेका। और ये गुरुद्वारा वाकई में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है, तो आप चाहें तो यहाँ आके मत्था टेक सकते हैं। और गुरुद्वारे में लंगर की भी व्यवस्था रहती है, तो जब भी आप गुरुद्वारे में आए तो लंगर का स्वाद चखना ना भूलें। चंडीगढ़ जो शहर है वो अपने गार्डन्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है वो भी एक गार्डन है और जिसका नाम है जापानी गार्डन। जापानी गार्डन, आपको नाम से ही ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ का जो आर्किटेक्ट होने वाला है वो जापानीज कल्चर पे बेस्ड होगा। अभी मैं हूँ जापानीज गार्डन में, और जापानीज गार्डन आने के बाद आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप जापान में आ गए हो। यहाँ का जो आर्किटेक्ट है गार्डन का, वो जापान की कल्चर पे बनाया गया है, तभी इसका नाम भी जापानीज गार्डन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है पार्क में। जापानीज गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में स्थित है और इसे 13 एकड़ की जमीन पे बनाया गया था सन 2014 में। इस पार्क में आपको पैगोडा टावर, झरने, मेडिटेशन सेंटर और एक बुद्ध की मूर्ति और साथ ही साथ आपको यहाँ पे गोल्डन कलर्स के बैम्बू ट्रीज देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा पार्क है उसे जापानीज स्टाइल में बनाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे पार्क के दोनों साइड आपको बहुत सारे जापानीज पिक्चर्स सजाए हुए सुरंग दिखेंगे और मछलियाँ दिखेंगी जो कि जापानीज स्टाइल की बनाई गई हैं। जापानीज गार्डन से निकलने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है चंडीगढ़ का सबसे फेमस मॉल जिसका नाम है एलांटे। जैसे ही आप इस मॉल के पार्किंग एरिया में पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको खाने पीने के काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप फास्ट फूड खा सकते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हैं। एलांटे मॉल चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है और इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इस मॉल में आपको कई सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े, फैशन ब्रांड्स, सलून, किराना स्टोर, मल्टीप्लेक्स, किड्स जोन, स्पा एंड बहुत कुछ है। सो वीकेंड में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला ये मॉल आपको एक बार तो ज़रूर ही आकर्षित करता है। आप चाहें तो यहाँ पे पूरा दिन भी बिता सकते हैं और पूरा दिन बिताने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी और भी कई चीज़ें हैं जो छूट रही हैं इस मॉल को घूमने में। और इसी मॉल के बाहर आपको एक छोटी सी स्टैचू काइंड ऑफ दिखेगी जहाँ पे आई लव चंडीगढ़ करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको अक्सर भीड़ दिखाई देगी क्योंकि लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाते रहते हैं। और हमने भी काफ़ी देर मॉल में वक्त बिताया। तो मॉल से निकलते वक्त हमें शाम हो चला था और क्योंकि अभी हमारा चंडीगढ़ का सबसे फेमस स्पॉट जिसका नाम है रोज गार्डन बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि क्यों ना रोज गार्डन की भी सैर कर ली जाए। तो ये है रोज गार्डन और इसका पूरा नाम है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। चंडीगढ़ में 30 एकड़ एरिया में फैला हुआ यह गार्डन गुलाब के फूलों का बगीचा है। इस गार्डन में आपको 1600 स्पीसीज के 50,000 से भी अधिक गुलाब के पौधे मिलेंगे देखने को। अगला जो डेस्टिनेशन है जहाँ मैं आई हूँ वो है रोज गार्डन, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत वेराइटीज़ हैं रोज की, तो चलिए देखते हैं।
इस गार्डन में कई सारे एंट्रेंस गेट है और साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा है। गार्डन में आपको हरे भरे और छायादार पेड़ दिखेंगे और उसके नीचे बेंचें भी लगी हुई हैं, तो आप चाहे तो यहाँ कुछ देर बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह जॉगिंग्स के लिए काफ़ी लोग आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए लोगों का यहाँ भीड़ लगा रहता है। और यहाँ पे एक फव्वारा भी आपको देखने को मिलेगा जिसे छोटी सी झील जैसा शेप दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से गुलाब के फूलों को निहार सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ के बर्ड्स को भी देख सकते हैं। गार्डन के बाहर कुछ फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से फूड भी खा सकते हैं। यह गार्डन एशिया का सबसे प्यारा और सुंदर बागीचा माना जाता है और जो स्टाइल है इस गार्डन का वो अपने आप में काफी यूनिक है। रोज गार्डन में हर साल फरवरी के अंत में रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जो कि मार्च की शुरुआत तक चलता है। इस फंक्शन में आपको बहुत सारे गुलाबों का प्रदर्शनी लगता है और यहाँ पे अलग अलग तरीके की कंपटीशन होती हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होती हैं और भी बहुत तरीके की समारोह का आयोजन किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ आई हैव स्पेंड माई दिस वीकेंड इन चंडीगढ़। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करा है वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आती रहे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।